का एक व्यापक सेट है। इसमें आपके निर्देशानुसार बहुविकल्पीय, सिंपल एमसीक्यू, कथन और कारण, असर्शन और रीजन तथा कूट, मैचिंग, स्टेटमेंट बेस्ड वाले प्रश्नों का समावेश किया गया है। हिंदी व्याकरण 100 प्रश्नों का अभ्यास सेट। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मूल स्वर नहीं है? ए अ, ए बी इज, सी उ, डी ए। उत्तर इश्च डी। क्वेश्चन 2, उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, डी उज्ज्वल। उत्तर सी। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए पुस्तक, बी प्राण, सी लड़का, डी पौधा। उत्तर बी। क्वेश्चन 4, कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए कवियत्री, बी कवियत्री, सी कवित्री, डी कवियत्री। उत्तर बी। क्वेश्चन 5, वह कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कौन सा काल है? ए सामान्य भूतकाल, आ बी सामान्य भविष्यत काल, सी संभाव्य भविष्यत काल और डी पूर्ण वर्तमान काल। उत्तर आ बी। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। 2, सर्वनाम के कुल 8 भेद होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों और डी न तो एक और न ही 2। उत्तर अरेबिक्चो ओत ए। क्वेश्चन 7, राधा बहुत सुंदर लड़की है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है? ए विशेषण, बी प्रविशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी संज्ञा। उत्तर बी। क्वेश्चन 8, पेड़ से पत्ता गिरा। इस वाक्य में पेड़ से में कौन सा कारक है? ए करण कारक, बी अपादान कारक, सी संप्रदान कारक, ई डी कर्म कारक। उत्तर और बी। क्वेश्चन 9, कथन ऑफ ए यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। कारण और अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान और अव्यय होता है। ए ऑफ ए और आर दोनों सही हैं तथा आर और ऑफ ए की सही व्याख्या है। आ बी ऑफ ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑफ ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑफ ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए। क्वेश्चन 10, लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी द्वंद्व। उत्तर सी। क्वेश्चन 11, पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए पाई जोड़ 1, अब बी पो जोड़ अन, सी पो जोड़ अन, डी पा जोड़ अन। उत्तर बी। क्वेश्चन 12, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, ए बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यण संधि। उत्तर आ डी। क्वेश्चन 13, मनोगत शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? ए स्वर संधि और बी व्यंजन संधि, ए सी विसर्ग संधि, और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर सी। क्वेश्चन 14, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए रति, बी शोक, सी निर्वेद, ए डी विस्मय। उत्तर सी। क्वेश्चन 15, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए यमक अलंकार और बी अनुप्रास अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी उपमा अलंकार। उत्तर बी। क्वेश्चन 16, दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11 -11, ए बी 13 -13, सी 12 -12, डी 15 -15। उत्तर आ बी। क्वेश्चन 17, सोरठा छंद के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ऑफ ए यह एक सममात्रिक छंद है, ए बी यह दोहा छंद का ठीक उल्टा होता है। इसके पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ईडी इसके अंत में जगण का होना अनिवार्य है। उत्तर ओ बी। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से शुद्ध है? ए वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी और बी साहित्य और जीवन का घोर संबंध है।
सी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। या डी हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। उत्तर डी। क्वेश्चन 19 अत्यंत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अत, बी अति, सी अथ, डी अंत। उत्तर इशिट कोई। क्वेश्चन 20 घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ए हट, बी आहट, सी राहट, डी टू सुन। उत्तर इज टू ओ बी। क्वेश्चन 21 सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची आई शब्द, सूची 2 शब्द का प्रकार। 1 अग्नि ऑफ ए तद्भव, 2 आग ऑफ बी तत्सम, 3 लोटा ऑन सी विदेशी, 4 डॉक्टर ऑफ डी देशज कूट और ए 1 बी 2 ए 3 डी 4 सी। ए बी 1 ए 2 बी 3 सी 4 डी, सी 1 बी 2 ए 3 सी 4 डी, 1 सी 2 डी 3 ए 4 बी। उत्तर इचू ए। क्वेश्चन 22 अंगूठी का तत्सम रूप क्या है? ए अग्रिष्ठिका, बी अंगुष्ठिका, सी अग्निष्ठिका, डी अंगूठिका। उत्तर बी। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ए जलद, बी नीरद, सी वारिधि, डी मेघ। उत्तर सी। क्वेश्चन 24 स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? ए चंचल, बी चेतन, सी जंगम, डी जड़। उत्तर सी। क्वेश्चन 25 जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अल्पज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी बहुज्ञ, डी अज्ञ। उत्तर बी। क्वेश्चन 26 अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए इनकार करना, बी चिढ़ाना, सी आदर प्रकट करना, डी नष्ट करना। उत्तर ए। क्वेश्चन 27 अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ए कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना, बी गगरी का आधा भरा होना, ए सी अयोग्यता के कारण काम न कर पाना, और डी अत्यधिक समझदार होना। उत्तर ए। क्वेश्चन 28 हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? ए ई, बी ऊ, सी अह, डी री। उत्तर सी। क्वेश्चन 29 घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए तालु, बी दंत, सी कंठ, डी ओष्ठ। उत्तर सी। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ए प्रज्वलित, बी श्रृंगार, सी आशीर्वाद, डी द्वारका। उत्तर बी। क्वेश्चन 31 नेत्रहीन शब्द में कौन सा तत्पुरुष समास है? ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी अपादान तत्पुरुष, डी संप्रदान तत्पुरुष। उत्तर सी। क्वेश्चन 32 सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? ए सूर्य प्लस उदय, ए बी सूर्यो प्लस दय, सी सूरज प्लस उदय, ए डी सूर्य प्लस उदयः। उत्तर ए। क्वेश्चन 33 श्रोता शब्द के लिए सही सर्वनाम भेद कौन सा है? ए उत्तम पुरुषवाचक, ए बी मध्यम पुरुषवाचक, सी अन्य पुरुषवाचक, डी निजवाचक। उत्तर बी। क्वेश्चन 34 मुझे थोड़ी चाय दो इस वाक्य में थोड़ी किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक, और बी संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक, डी सार्वनामिक। उत्तर सी। क्वेश्चन 35 क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ए पद, ए बी रूप, सी धातु, डी शब्द। उत्तर सी। क्वेश्चन 36 बच्चा सो रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया है? ए अकर्मक क्रिया, और बी सकर्मक क्रिया, ए सी द्विकर्मक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। उत्तर ए। क्वेश्चन 37 राम ने रावण को बाण से मारा इस वाक्य में बाण से में कौन सा कारक है? ए कर्म कारक, बी संप्रदान कारक, सी करण कारक, डी अपादान कारक। उत्तर सी। क्वेश्चन 38
कथन ए चौराहा शब्द में द्विगु समास है। कारण और जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वो द्विगु समास होता है। ए ऑफ ए और आर दोनों सही हैं तथा आर गमा ए की सही व्याख्या है। बी ऑफ ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर गमा ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ऑफ ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑफ ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए। क्वेश्चन 39 दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? ए दिग प्लस अंबर, बी दिग प्लस अंबर, सी दिन प्लस अंबर, डी दीह प्लस अंबर। उत्तर बी। क्वेश्चन 40 वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए क्रोध, बी उत्साह, सी भय, डी विस्मय। उत्तर बी। क्वेश्चन 41 कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए श्लेष और बी अनुप्रास, सी उपमा, डी यमक। उत्तर डी। क्वेश्चन 42 छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन माने जाते हैं? ए भरत मुनि और बी पिंगल ऋषि, सी भामह, ई मम्मट। उत्तर बी। क्वेश्चन 43 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑफ ए कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। ए बी आज का अवकाश देने की कृपा करें। ए सी मुझे एक मोतियों की माला चाहिए। ए डी वो लोग जा रहे हैं। उत्तर ओ बी। क्वेश्चन 44 संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए सन, ए बी सम, सी सम, डी सह। उत्तर बी। क्वेश्चन 45 लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आ ए क्यू, इक, सी आक, डी अक। उत्तर डी। क्वेश्चन 46 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? ए अग्नि, बी प्रार्थना, सी खिड़की, डी चम्मच। उत्तर सी। क्वेश्चन 47 यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए कलिंदी, बी भागीरथी, सी यामिनी, डी तरंगिणी। उत्तर ए। क्वेश्चन 47 अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? ए वैराग्य, बी विराग, सी प्रेम, डी द्वेष। उत्तर वी। क्वेश्चन 49 जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अकिंचन, बी दरिद्र, सी कृपण, डी असमर्थ। उत्तर ए। क्वेश्चन 50 गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए कम शब्दों में बहुत कुछ कहना, बी घड़े से पानी भरना, ए सी विस्तृत बात को संक्षेप में लिखना, ए डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। उत्तर ए। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। 2 व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं? ए केवल 1B, केवल 2C1 और 2 दोनों, और डी ना तो एक और न ही 2। उत्तर इस 2 और सी। क्वेश्चन 52 निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ए कवियत्री, बी शुश्रूषा, सी याज्ञवल्क्य, डी हथनी। उत्तर बी। क्वेश्चन 53 ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ए ठाकुरानी, बी ठाकुराइन, सी ठाकुरी, डी ठाकुरानीन। उत्तर बी। क्वेश्चन 54 शायद आज वर्षा होगी यह वाक्य किस प्रकार का है? ए आज्ञावाचक, ई बी विस्मयवाचक, सी संदेहवाचक, डी संकेतवाचक। उत्तर सी। क्वेश्चन 55 जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा शब्द है? ए गंगा, बी लड़का, सी मिठास, डी राम। उत्तर बी। क्वेश्चन 56 सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। उत्तर सी। क्वेश्चन 57 सदाचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ए सत, बी सद, सी सदा, डी सम। उत्तर ए। क्वेश्चन 58 वह धीरे धीरे चल रहा है
इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? ए विशेषण, ऑफ बी क्रिया, सी क्रिया विशेषण, डी सर्वनाम। उत्तर सी। क्वेश्चन 59। मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें पर किस कारक की विभक्ति है? ए करण कारक, ऑन बी संप्रदान कारक, ए सी संबंध कारक, डी अधिकरण कारक। उत्तर डी। क्वेश्चन 60। नीलकंठ में कौन सा समास माना जाता है? ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। उत्तर बी। क्वेश्चन 61। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए अन्व जोड़ एषण, बी अनु जोड़ एषण, सी अनु जोड़ ईषण, डी अन जोड़ वेषण। उत्तर बी। क्वेश्चन 62। वागीश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ए वॉग प्लस ईश, बी वॉक प्लस ईश, सी वॉक प्लस इस, डी वॉग प्लस ईश। उत्तर वी। क्वेश्चन 63। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? ए उत्साह, बी विस्मय, सी क्रोध, डी जुगुप्सा। उत्तर सी। क्वेश्चन 64। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी अतिशयोक्ति। उत्तर बी। क्वेश्चन 65। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 11, बी 13, सी 16, डी 24। उत्तर सी। क्वेश्चन 66। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आ ए बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, और बी बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, सी श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आर डी वो लोग आगे। उत्तर ओ बी। क्वेश्चन 67। सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए आवट, इवट, सी जवट, डी आट। उत्तर ए। क्वेश्चन 68। कपूर शब्द किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशी। उत्तर बी। क्वेश्चन 69। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए पंकज, बी राजीव, सी जलद, डी अरविंद। उत्तर सी। क्वेश्चन 70। तिमिर शब्द का सही विलोम क्या होगा? ए आलोक, बी किरण, सी रंगीन, डी अंधकार। उत्तर ए। क्वेश्चन 71। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, ए सी अपूर्व, डी अनुपम। उत्तर बी। क्वेश्चन 72। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए बहुत पछताना, बी हैरान होना, सी दर्द होना, डी भूख लगना। उत्तर बी। क्वेश्चन 73। हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऑफ ए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बी हाथ में कंगन पहनना, सी अमीर होना, और डी सुंदर व्यक्ति को आभूषण की जरूरत नहीं। उत्तर ए। क्वेश्चन 74। कथन ओ ए रामायण शब्द में स्वर संधि है, कारण आर दीर्घ स्वर संधि के नियमानुसार राम जोड़ अयन मिलकर रामायण बनता है। ए ऑफ ए और आर दोनों सही हैं तथा आर 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 ए की सही व्याख्या है। आप बी ऑफ ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी आ ए सही है परंतु आर गलत है। ए डी ऑफ ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए। क्वेश्चन 75। ओ और औ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठोष्ठ्य, बी दंतोष्ठ्य, सी कंठतालव्य, डी मूर्धा। उत्तर ए। क्वेश्चन 76। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। उत्तर सी। क्वेश्चन 77। यह मेरी कार है वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, ए डी संबंधवाचक सर्वनाम। उत्तर ए।
क्वेश्चन 78 रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ए सीधा, ई वक्र, सी त्रिकोण, डी सरल उत्तर बी। क्वेश्चन 79 मक्खन का तत्सम रूप क्या है? ए माखन, ए बी मृक्षण, सी मक्षण, डी मृक्षण। उत्तर वी। क्वेश्चन 80 प्रत्युपकार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? ए 1, बी 2, सी 3 और डी कोई नहीं। उत्तर बी प्रतिजोड़ उपजोड़ कार। क्वेश्चन 81 सूची आई को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची आई समास, सूची 2 उदाहरण। 1 अव्ययी भाव ए पीतांबर, 2 तत्पुरुष ऑफ बी राजपुत्र, 3 बहुव्रीहि सी रातोन रात, 4 द्वंद्व ऑफ डी माता पिता। कूट ए 1C 2B 3A 4D, B 1A 2B 3C 4D, C 1C 2A 3B 4D, D 1B 2C 3A 4D। उत्तर ए। क्वेश्चन 82 विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? ए भय, बी निर्वेद, सी घृणा जुगुप्सा, डी क्रोध। उत्तर सी। क्वेश्चन 83 पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी श्लेष। उत्तर ए। क्वेश्चन 84 कुंडलिया छंद किन दो छंदों के मेल से बनता है? ए दोहा और रोला, बी दोहा और सोरठा, सी रोला और उल्लाला, डी चौपाई और दोहा। उत्तर ए। क्वेश्चन 85 शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए अंधिकार, बी अनाधिकार, सी अनधिकार, डी अनाधिकार। उत्तर सी। क्वेश्चन 86 अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? ए उपेक्षा, बी निरपेक्षा, सी सापेक्षता, डी अनपेक्षा। उत्तर ए। क्वेश्चन 87 सूर्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ए दिनकर, बी दिवाकर, सी हिमकर, डी भानु। उत्तर सी। क्वेश्चन 88 जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए निराशा, बी अप्रत्याशित, सी आशातीत, डी असंभव। उत्तर बी। क्वेश्चन 89 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए गणित में निपुण होना, ई भाग जाना, सी साथ देना, डी छिप जाना। उत्तर बी। क्वेश्चन 90 खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ए परिश्रम अधिक, लाभ बहुत कम, बी पहाड़ खोद कर चूहिया निकालना, इन सी कम परिश्रम में अधिक लाभ, डी व्यर्थ का काम करना। उत्तर ए। क्वेश्चन 91 कथन ओ ए सदानंद में व्यंजन संधि है। कारण आर सद जोड़ आनंद के मेल से त का द में परिवर्तन होता है। ए ऑफ ए और आर दोनों सही हैं तथा आर गमा ए की सही व्याख्या है। आ बी ऑफ ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर आ गमा ए की सही व्याख्या नहीं है। सी आ ए सही है परंतु आर गलत है। डी ऑफ ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तर ए। क्वेश्चन 92 हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। उत्तर बी। क्वेश्चन 93 दरवाजे पर कोई खड़ा है इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी प्रश्नवाचक। उत्तर बी। क्वेश्चन 94 चाय शब्द किस भाषा से हिंदी में आया है? ए जापानी, बी चीनी, सी अंग्रेजी, डी पुर्तगाली। उत्तर बी। क्वेश्चन 95 धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? ए धुंध, ई बीला, सी धूं, डी अल्लाह। उत्तर बी। क्वेश्चन 96 प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? ए प्र, बी प्रति, सी प्रत, डी परी। उत्तर बी। क्वेश्चन 97 सुनहु राम जेहि शिवधनु तोरा इस पंक्ति में कौन सा रस झलकता है? ए वीर रस, बी रौद्र रस, सी करुण रस,
डी शांत रस। उत्तर बी। क्वेश्चन 98। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? ए व्योम, ऑन बी विप्र, सी वारी, डी वात। उत्तर ए। क्वेश्चन 99। वो आया और चला गया, ये किस प्रकार का वाक्य है? ए सरल वाक्य, और बी मिश्र वाक्य, ए सी संयुक्त वाक्य, डी प्रश्नवाचक वाक्य। उत्तर सी। क्वेश्चन 100। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आ ए अत्यधिक स्नान करना, आ बी बहुत लज्जित होना, सी नुकसान होना, डी अत्यधिक वर्षा होना। उत्तर और बी। उज्ज्वल भविष्य और सही मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न हो। जुड़ने के लिए धन्यवाद।